क्या आप जानते हैं जापान में एक ऐसा द्वीप था जहां सिर्फ सांपों का राज था। अमामी ओशिमा नाम का यह द्वीप जहरीले हाबू सांपों से भरा हुआ था। इन सांपों ने वहां के लोगों, जानवरों और खेती तक का जीवन दूभर कर दिया था। हर साल दर्जनों लोग इनके काटने से मारे जाते थे। समस्या इतनी गंभीर थी कि लोग अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। उस वक्त न तो इलाज मौजूद था और न ही सुविधाएं। जापानी सरकार के पास कोई हल नहीं था, जब तक एक वैज्ञानिक ने एक अजीब सुझाव नहीं दिया। उसने कहा, भारत और आसपास के देशों से नेवले लाओ। नेवला, जो सांप का जन्मजात दुश्मन माना जाता है। 1969 में 30 नेवले द्वीप पर छोड़े गए, इस उम्मीद में कि वे हाबू सांपों का सफाया कर देंगे। लेकिन कुछ सालों बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नेवले सांपों को नहीं मार रहे थे। कारण यह था कि सांप रात में निकलते थे और नेवले दिन में शिकार करते थे। उनकी टाइमिंग ही नहीं मिल रही थी। उल्टा नेवले दुर्लभ खरगोशों, पक्षियों और उनके अंडों को खाने लगे। फसलें भी बर्बाद होने लगीं, यानी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। 30 नेवले धीरे धीरे बढ़कर 30,000 हो गए और द्वीप के पारिस्थितिक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। फिर शुरू हुई दूसरी लड़ाई, इंसान बनाम नेवला। 2000 में जापानी सरकार ने नेवला उन्मूलन अभियान शुरू किया। प्रशिक्षित कुत्तों, कैमरों और जहरीले चारे की मदद से इन्हें पकड़ने की कोशिशें की गईं। यह अभियान करीब 18 साल तक चला और 2018 में जापान ने अमामी ओशिमा को नेवला मुक्त घोषित कर दिया। लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। 15 प्रजातियां लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी थीं। हाबू सांप आज भी हैं, लेकिन लोगों की जागरूकता और बेहतर एंटी वेनम की मदद से अब हालात काबू में हैं। इस पूरी घटना से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। प्रकृति के संतुलन से खेलने की कोशिश करना भारी पड़ सकता है। समाधान सोच समझकर ही लेना चाहिए, वरना एक समस्या के समाधान में दूसरी बड़ी आपदा जन्म ले सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।